कहा यहाँ आओ तो बाहर जाते हैं। अब हो गया लतीफा। इसलिए आप हजरात से मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो, जुल्म न करो औरतों पर। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की हड्डी से बनाई गई। पसली की हड्डी टेढ़ी होती है तो हुज़ूर फरमाते हड्डी टेढ़ी टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं हो पाएगी। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी। ऐसी औरतें हैं टेढ़ी हड्डी से बनी हैं, ये ज़िंदगी भर टेढ़ी रहेंगी। इनको सीधी ना करो, सीधी ज़्यादा करोगी तो तलाक ले लेंगे, लेकिन ये सीधी नहीं होंगी। इसलिए औरतों का भी लिहाज रखो, बात बात पे तलाक न दो। हुजूर के निकाह में 11 बीबियाँ थीं, लेकिन हुजूर ने 11 में से किसी को भी न तलाक़ मुग़ल्लज़ा दिया न तलाक़ बाइन दिया। और तुम उनके उम्मती हो करके एक औरत में। सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ रहीं और 100 का था मेरा है, और यहाँ एक बीबी में यह मामला गड़बड़ है। एक कहने थाम मिलत है। इंसानियत कहाँ है? आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। संभल के मुसलमान तड़प रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान पे बमबारी हो रही है, और हम में तुम में शादी होती है तो रंडी का नाच नचा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं। गैरत कहाँ चली गई? इंसानियत कहाँ रह गई? वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, जिनके घर गिराए जा रहे हैं, जिनके बच्चों को पानी पीने का नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, अस्पताल में दवा नहीं है। क्या सूरत हाल है उनकी, और आप रंडी का नाच नचा रहे हैं, डीजे नचवा रहे हैं शादी ब्याह में। ये इंसानियत कहाँ है? कि एक रो रहा है एक हंस रहा है। ऐ लोगों, अब तो गुनाहों से बचो, कम से कम अपने भाइयों की मुसीबत तो देखो कि उन पर कितनी मुसीबत है। हमारे यहाँ रज जगह है तो मेहरुए ढोल बजा रही है, रात भर गाना गा रही है, और ऐसी झूठिन अल्लाह की लानत, रात भर झूठ बात बकी है। अरे औलाद जवान हुई थी, अल्लाह ने निकाह का मौका दिया था, तो माँ बहनों को उस रात तो शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया, चाहता तो बचपन में मौत दे देता, लेकिन तूने जवानी अता फरमाई। अल्लाह आज निकाह का वक्त है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, 10 रकात नफली नमाज पढ़ लेती। लेकिन उठाइए ढोलक कहीं है, सोने के थाला में जौना परोसे, सोने के थाला में है। कितनी बड़ी झुट्टी नहीं है? सोने का थाला बताओ, थाला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है, सोने की एक बूंदा नहीं नसीब होते, और थाला में है जौना परोसा, तो जौना का हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पावा। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम सोचती नहीं हो, एहसास नहीं है कि तुम्हारी बहनों पे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और तुम ढोलक बजा बजा के मस्तियाँ कर रही हो। इंसानियत कहाँ है? इंसानियत को ढूंढो। हमारे अंदर रहम मरवत कहाँ चली गई है? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबी ने हमको क्या तालीम दी है? इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, इंसानियत पैदा करो। हिंदू मुसलमान न देखो, कोई भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो उसको खाना दे दो। कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो उसकी मदद कर दो। हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई बेघर है, उसके घर में सहारा बन जाओ। इंसानियत पैदा करो। ये सोचो कि हमारे बाप आदम की ये भी औलाद है। रहम मरवत पैदा करो। और आज हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते, जबकि सबसे ज़्यादा एहसान का हक़ अल्लाह ताला ने माँ बाप का बताया। सहाबे किराम ने पूछा था, मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन? तो सरकार ने माँ बाप को बताया था। कुरान हकीम में भी अल्लाह ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 17 मरतबा अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि माँ बाप के साथ एहसान करो।
लेकिन आज हम माँ बाप को भुलाए बैठे हैं। और याद रखो, अभी हमारे हज़रत मसूदी साहब किबला बता रहे थे रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ किबला के बारे में। वो हर साल उर्स कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम इसलिए आए हो कि हमारा पीर हमको बख्शवा लेगा। फरमाते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप राज़ी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप को राज़ी करो, माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं रज़ाउर रब्ब फ़ी रज़ाइल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। इसलिए गुजारिश है माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। और दूसरी गुजारिश ये है कि औरतों के साथ भी अच्छा सलूक करो। का कहा यहाँ रहो तो बाहर जाते हैं, अब हो गया लतीफ़ा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इंसानियत का ख्याल करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दुनिया में भी तुम्हें बलाओं से बचाएगी और नमाज ही के ज़रिए अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। आज हम गैरों के बारे में शिकवा शिकायत करते हैं कि वो हमारे इबादत खाना को ढाते हैं। ढा हम भी तो रहे हैं, नमाज छोड़कर इबादत खाने को ढा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। फमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। नमाज़ें पढ़ो, पढ़ोगे दुनिया में भी इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त रहोगे। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा है। अक्सर लोग जंगल के दायरे लकड़ी काटते हैं, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए हमारे गांव के, पुलिस पकड़ के लेके गए रुपईडीहा थाने में, बंद की। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के थे, पट्टा उठाए, जब पीटे चले तो तीनों ठोरे बैठे रहे। तो मैं एक बहुत होशियार रहे, बहुत झट से उठाओ नियत बांध दी। अब 2 ठोर से धक्के बैठे रह गए। दरोगा जी उन पर जुट गए, उनका दोनों मारिन, जब उखेलंग बढ़े बा फिर उठा झप से नियत बांध लिए। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन दोनों मारिन, जिनका दोनों मारे जब उखेलंग जाए तो उके नियतें नहीं टूटे, सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गया, उके नमाज नहीं पुरियान। जब तक के गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाए के छोड़ दी। जब छोड़ी नो तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियावें कहे सार कब के नमाजी हो कर आए हो। इके सारे घंटाहन नमाजें नहीं ख़त्म है, कम से कम थोड़ी देर का मरती तब तक तो हम लोग सहुताए ली। लेकिन अल्लाह जाने सार कौन नमाज पढ़े शुरू कर दी इसरा, इके घंटाहन नमाजें नहीं पुरियान। उसने नमाज पढ़ा था दरोगा जी के मार से बचने के लिए, तो बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो। नमाज हमारे तुम्हारे लिए बख्शवाने का ज़रिया है, इज़्ज़त पाने का ज़रिया है। अल्लाह कितना रहीम व करीम है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ा, फ़कान्नमा कामा कुल निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाअती, और जिसने नमाज फजर सुबह उठ के जमात से पढ़ लिया, फ़कान्नमा कामा कुल्लल लैल, तो उसने गोया कि पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाज़ें पढ़ो और अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते रहो। लेकिन आज हम लोगों के ईमान बड़े कमज़ोर हैं। एक मौलाना साहब जलसा बयान किए कि भाइयों, अल्लाह के नाम पर सदका करोगे, 1 दोगे तो 10 पाओगे, 1 दोगे 10 पाओगे। एक आदमी सोचिस कि यार सबसे बढ़िया धंधा तो यह है जो मौलवी बताओ थे हो, अत्ता कोनो फ़ायदा धंधम कोनो धंधम कोई फ़ायदा न हो। बहुठा एक आदमी हो मौलवी का 1 रुपया पकड़ाए दी,
सुबह गवा तो घरे इंतज़ार करे कि अब भाई 10 का नोट है। मौलाना कहीं ना एक दे हो 10 पई हो। पूरा दिन इंतज़ार के ही 10 का नोट नहीं आवा। तब मौलवी पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बनाए हमसे 1 रुपया ठग लिए। कहा तरा एक दे हो 10 पई हो कब पिन लिए। अल्लाह मर्जी सुबह होते होते उसका 25 हो गए। जब 25 हो गए तो खेतवा में गोवा झाड़ा फिर है। जब हुआ पहुंचा तो देखी सत्ता बड़ा पर्स पड़ा। तो पर्सिया उठाई तो मैं 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर खौरियान कैसी मौलवी मसला बताओ था लेकिन पूरा नहीं बताओ थे। आवा गवा मौलवी थे कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं काब हुआ हो, कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहाँ बतावा तो रहा है। कहीं नहीं अधूरा ना सुनाओ करो, पूरा मसला बताओ करो। कहीं पूरा क्या कहा, पूरा बताए होते कि 1 दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 25 बताया ही नहीं, ऐसे ऐसे बैलहा चले आवत हैं जलसा में ही। हाँ, अल्लाह ताला हमको आपको सही समझ अता फरमाए। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज रोज़ा का पाबंद बनाए। इंसाफ करने वाले, इंसाफ करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, उस नौजवान को अल्लाह अपनी इबादत रहमत का साया अता फरमाएगा जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी में इबादत करे, जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। माशाअल्लाह। दूसरे तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। इज़ा खरजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, कि जब नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकले तो दिल मस्जिद की तरफ इस तरह लगाए रखे यहाँ तक कि दूसरी नमाज के लिए वापस चला जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ऐसे आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया अता करेगा। लेकिन आज हम मस्जिदों से दूर। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक मस्जिद के मौलवी साहब मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे। इत्तेफाक से एक बैल मस्जिद के अंदर घुस गया तो मौलवी साहब उठाइन लाठी पीट के भगाए दी। तो बैल का मालिक पहुंचा, कहा अरे मौलवी साहब आपने मेरे जानवर को मार दिया। कहा अरे मस्जिद में घुस आया था। तो उसने कहा अरे मौलवी साहब बैल ही तो है, बैल है चला आया, मुझे कभी आपने देखा? मैं भी कभी आया, वो तो बैल था ना समझता चला आया। आज हाल ये मुसलमान का कि मस्जिद से दूर फिर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बना बैठा है। अल्लाह तौफीक दे, मस्जिदों को आबाद करो। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलान तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में दोस्ती करें। इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, अल्लाह ही की रज़ा के लिए दोस्ती करें और अल्लाह ही की रज़ा के लिए दुश्मनी करें। दुश्मनी भी काम आती है। जैसे कोई शराबी है, जुआड़ी है, बदअक़ीदा है, तो हम उससे दूर रहें। ये दूरी भी हमारे आपके लिए क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया दिलाएगी। इसलिए लोगों दोस्ती भी हो खुदा के लिए, दुश्मनी भी हो खुदा के लिए। 5वें नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में खुदा को याद करे, इतना याद करे, इतना याद करे अल्लाह को कि फफादत ऐना, कि उसके आँखों से आंसू निकल पड़े, रो दे तन्हाई में याद करके। वो रोना ऐसा अमल होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया उसे नसीब होगी। 6ठे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलुन दातु इमरातुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, कि 6ठे नंबर पर वो नौजवान है जिसको कोई खूबसूरत औरत तन्हाई में बुलाए ज़िना के लिए। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह,
तो नौजवान कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसी हालत में ज़िना से बचने वाले इंसान को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। 7वें नंबर पर है रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह के राह में सदका दे, ज़कात दे, खैरात दे, फ़अख़फ़ाहा तो उसको छुपा के दे। इतना छुपाए कि हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। तो ऐ नौजवानों, जवानी में खुदा को राज़ी कर लो, खुदा जाने बुढ़ापा हमको तुमको मिले कि न मिले। आज हम और आप गरीब नवाज के जलसे में बैठे हैं। 2 बात और सुन लीजिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अगली तकरीर आपको सुननी है और अज़ीज़म हाफिज़ फैसल रब्बानी सल्लल्लाहु की मुतरन्निम आवाज़ में आपको नाते मुस्तफ़ा भी सुननी है। देखिए, आज हम और आप बेरहमी के शिकार हैं। हमारे वहाँ मिहीपुरवा एक कस्बा है, बहुत मशहूर वहाँ की इंटर कॉलेज है, सरबोदे उसका नाम है। वहाँ के एक लेक्चरार हैं हाजी अब्दुल रशीद साहब, तो रिटायर हो गए। जुमा के दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, मौलाना साहब मेरे दिल में रह के एक बात आती है। हमने कहा क्या? तो कहा मैंने एक शेर लिखा है कि पंडा से पूछा, मस्जिद के मुल्ला से पूछा, मदरसों से पूछा, कॉलेजों से पूछा, ऐसे वो पूरी लंबी लिस्ट सुनाने लगे कि सब कुछ तो है, लेकिन ये बताओ इंसानियत कहाँ चली गई।